नमस्कार दोस्तों वास्तु शास्त्र में ना आजकल एक बड़ा गंभीर विषय चल रहा है जो कि है वास्तु चक्रा। अब मैंने बहुत बार ये चक्रा की पोल खोली है, बहुत बार लोगों को अवेयर करा है इस बारे में कि ये जो चक्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कितना हानिकारक है, ये कितना गलत है। जबकि बहुत बार सिर्फ चक्रजीवी ही ये क्लेम करते रहते हैं कि नहीं जी, हम जो चक्रा वाला वास्तु कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इससे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पूरा एक डेमो दिया था, पूरा एक वीडियो बनाया था, एक नहीं मल्टीपल बना चुका हूं और अभी आने वाली सीरीज में और बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से चक्रा गलत है, किस तरीके से जो पद विन्यास वाला मेथड है वास्तु शास्त्र में, जो हम आमतौर पे 81 पद का वास्तु करते हैं, वो कैसे किस तरीके से ठीक है वो मेथड। तो आप आने वाले वीडियोस में ये भी चीज को देख पाएंगे। अब आज इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं 64 पद और 81 पद के वास्तु के बारे में, कि 64 पद का वास्तु क्या है और 81 पद का वास्तु क्या है। सबसे पहली चीज, जो 64 पद का वास्तु है, स्पेशली जो चक्रा आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का वो डिवाइस है, ये इस तरीके का वो चक्रा है जो आपको देखने को मिलता है और आम तौर पे आपको वो किसी न किसी ड्राइंग पे लगा हुआ मिल जाएगा। अब इस ड्राइंग पे लगाने का मतलब क्या है, 64 पद का वास्तु आपने अपने घर के नक्शे पे कर दिया। अब जान लीजिए 64 पद का वास्तु कहां होता है। 64 पद का वास्तु जो भी सोशल वेलफेयर वाले काम होते हैं, यानी कि जो ट्रस्ट होती हैं, मंदिर बनते हैं, जो कोई नगर जो बसाए जाते हैं, या कोई शमशान भूमि हो गई, ग्रेवयार्ड हो गए, ये सारी चीजों को इसी 64 पद से बनाया जाता है। ये जो फ्रॉड आपके साथ किया जा रहा है, ये 64 पद का वास्तु घर के लिए होता ही नहीं है। घरों में जो वास्तु किया जाता है वो है 81 पद का वास्तु, जो कि पद विन्यास के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो 64 जोन, 32 पद ये सब बना रखे हैं, ये 64 8 बाय 8 का वास्तु है। 64 पद का वास्तु जो घरों पे तो हो ही नहीं सकता। जितने भी वास्तु के ग्रंथ हैं उन सब में ये बताया गया है कि ये 64 पद का वास्तु, और 64 पद भी ये वाले नहीं है वो। इवन जब हम कभी पद विन्यास बनाते हैं, पद विन्यास जो 9x9 का ग्रिड बनाया जाता है, उसमें जो हर लाइन जिसको बोलते हैं हम रेखा, हर रेखा जो खींची जाती है उसकी शिरा बोला जाता है उसको। हर शिरा का अपना नाम है, अपनी सिग्निफिकेंस है, अपना महत्व है। हर शिरा का अपना यूज है। हर शिरा से आपको उस शिरा के बीच में आने वाले मर्म स्थान, उपमर्म स्थान, इन सब चीजों के बारे में आपको जानने को मिलता है। क्या ये चक्रा में आपको कहीं मिल रहे हैं मर्म स्थान वास्तु में, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। जो सेंटर में ब्रह्मा, जो पद विन्यास अगर आप बनाते हैं 81 पद वाला, तो उसमें हर देवता को एक डेडिकेटेड स्पेस दिया है। अब अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा तो वो देवता का स्पेस रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर प्लॉट होगा तो देवता का स्पेस स्क्वायर होगा। सर्कुलर कभी नहीं होता। ये पिज्जा के स्लाइस के शेप के जैसा कभी नहीं बनता। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये पिज्जा के स्लाइस के शेप के जैसा देवता बन रहा है, कभी नहीं होता। देवता का स्पेस स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है, पहली चीज। दूसरा, जो ब्रह्मा देवता सेंटर के 9 पद, 81 पद वास्तु में सेंटर के जो 9 पद होते हैं वो ब्रह्मा के पास होते हैं। यहां पे ब्रह्मा का कोई मतलब ही नहीं है, गायब कर दिया बेचारे ब्रह्मा जी को। तो जो वास्तु में ब्रह्म स्थान कहलाता है, ब्रह्मा देवता का स्थान है, वो गायब कर दिए यहां से। यहां पे है ही नहीं ब्रह्मा जी, वो छुट्टी पे भेज दिए इन्होंने।
इतना फ्रॉड आपके साथ। और उसके बाद ये जो वास्तु है, ये जो चक्रा के माध्यम से आप सभी के घरों पे किया जा रहा है, ये है ही नहीं घर का वास्तु, ये तो नगर का वास्तु है, ये तो आपके मंदिरों का वास्तु है, ये तो शमशान का वास्तु है। जब भी किसी ऐसी जगह का वास्तु किया जाता है ना, उसमें 64 पद का वास्तु अप्लाई होता है, घरों में कभी नहीं होता 64 पद का वास्तु। तो अगर आपने भी अपने घर में किसी फ्रॉड चक्रजीवी से ये वास्तु करा लिया है या सीख लिया है, तो वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल यूजलेस है। क्योंकि घर के लिए जो वास्तु किया जाता है उसमें वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो किसी भी घर में रहने वाले को मिलते हैं। मंदिर में पैसा जो घर के वास्तु अप्लाई किया जाता है, उसमें क्या है, आपको सेविंग्स भी करनी है, आपको अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाना है, उसमें बच्चे भी पालने हैं आपको, उसमें आपको बच्चों की प्रोग्रेस भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, उसमें पैसा भी आएगा, उसमें पैसा जाएगा भी। सोशल जो वास्तु होता है, जो सोशल जो आपके वर्क होते हैं, इनका वास्तु होता है, मंदिरों का वास्तु, वो पैसा कमाने के लिए, घर के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए नहीं किया जाता कभी भी। इसीलिए जहां जहां चक्रा अप्लाई हुआ है, जहां जहां वहां रिलेशन खत्म हुए हैं, वहां सिर्फ इंसान का लालच आया है इंसान के मन में, और मियां बीवी की लड़ाई हुई है। आप भी देख लेना अपने घर में, अगर आपने भी कहीं से 64 पद वाला ये चक्रा अपने घर पे अप्लाई कर लिया, ये चक्रा लगा लिया अपने घर पे, सावधान हो जाइए दोस्तों, आपके साथ समस्या हो गई, आपके साथ मुसीबत आ गई है आपके ऊपर अब, क्योंकि आपने भी ये फ्रॉड अप्लाई कर लिया अपने घर पे। नीचे और भी वीडियोस के लिंक डाले जिसमें मैंने बताया है कि पद विन्यास कैसे किया जाता है, घूमे हुए मकानों में पद विन्यास कैसे होता है, हर चीज आपको जानने को मिलेगी। और अगर आप भी सही वास्तु की सलाह लेना चाहते हैं, वैदिक वास्तु की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।